मैं तो बस तुम्हें आगाह कर रही हूँ, सनाया की दोस्ती पाकर सर पर मत चढ़ जाना। गिरोगी तो दर्द तुम्हें ही होगा। धन्यवाद काकी सा, अरे इतनी चिंता करने के लिए। पर थारे को बता दूं कि बड़े घर की लड़कियों से दोस्ती कर कर उनका फायदा उठाने का ना शौक मारे को ना है। और एक बात और थारे को बता देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से ना आई। रूहान जी ने मारे को खुद कॉल करके यहाँ बुलाया उनकी बहन को संभालने के लिए। पर ना हमारे पास भी बहुत सारे जरूरी काम थे जिन्हें छोड़कर अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते। तो है ना, हमारी तरफ से निश्चिंत रहो। अब थारी आज्ञा हो तो मैं अंदर जा सकती हूँ। शनाया, फालतू शनाया, फालतू, मुझे यहाँ कोई नहीं समझता, सब मुझे बहुत समझते हैं, परेशानी समझते हैं। कुछ ना हुआ शनाया, कुछ ना हुआ, ऐसे रोते नहीं। अरे सब थारे को बहुत प्यार करते हैं। थारे को पता है, जैसे थारे रूहान भाई साहब को पता चला ना कि थारी तबीयत खराब है, उन्होंने खुद कॉल करके मारे को थारे पास आने का, ताकि हम मिलके थारी समस्या का समाधान निकाल सकें। तो अब मारे को बिना परेशान हुए बताओगी क्या हुआ है? क्यों नहीं बताऊंगी, तुम सुनोगी ना, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। अब बताओ। मैंने तुम्हें अपने एक्सीडेंट के बारे में बताया था ना, जिसमें मेरी हाथ की कलाई इंजर्ड हो गई थी। पता है, उस बात को आज 6 साल हो गए। भाई ने सभी डॉक्टर्स को दिखा दिया, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तुम्हें पता है, मैं क्रिकेटर बनना चाहती थी, लेकिन आज मैं बैट भी नहीं उठा सकती हूँ। मैं कभी क्रिकेटर नहीं बन पाऊंगी ना फालतू। मेरे पापा का कभी सपना पूरा नहीं होगा। मेरी फोटो कभी न्यूज़पेपर में नहीं आएगी। ऐसा कुछ ना है, सब थारे से बहुत प्यार करते हैं। थारे भाई साथ, थारी दाई माँ, सब कुछ। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा अपसेट करती है। उन्हें मेरी इतनी फिक्र है कि वो मेरे दर्द को ही नहीं समझना चाहते, बस मुझे खुश करना चाहते हैं कि नहीं हूं मैं खुश, नहीं हूं ना मुझे खुश। एक बात बताऊं तुम्हें फालतू, ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। मुझे एक अजीब सा सपना आता है, एक कमरा जिसमें बहुत सारे क्रिकेटर्स के फोटोज लगे हुए हैं और एक दिन मेरी भी फोटो होगी उसमें। मेरे पापा मुझे एक बैट गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी मैं वो बैट उठा ही नहीं पा रही हूँ। जब भी मैं उसे छूने की कोशिश करती हूँ, मेरा हाथ उसके आर पार चला जाता है। तभी एकदम उस कमरे में आग लग जाती है, सारे फोटो जलने लगते हैं। मैं उस रूम में अकेली फंस जाती हूँ और मुझे कोई नहीं बचाता फालतू। पापा, पापा। भाई, भाई, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो। जी कुछ ना हुआ, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं हूँ ना। बैठो, कुछ ना हुआ है। मैं समझती हूँ इस वक्त थारे पर के बीत रही। नहीं, तुम नहीं समझ सकती, कोई भी नहीं समझ सकता। मैं सच में समझती हूँ शनाया जी। पता है, मारे को भी ना एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना था, पर हमारा सफर इतना आसान ना था। जरा सोचो, इसके पैदा होते ही उसके घर वालों ने उसका नाम फालतू रख दिया। अरे कैसी छोरी ने जन्म लिया है कि आते ही अपने भाई को खा गई। भाई साहब, इसका नाम फालतू होगा, फालतू। उसके लिए कुछ भी कैसे आसान होगा। पहले ना हमारी माँ भी हमारी क्रिकेट के खिलाफ थी। बहुत मजाक बना लिया तूने खानदान का। अब जो तुझसे कहा जाएगा ना तो वही करेगी। गांव वालों ने हमारे को क्रिकेट की वजह से गांव से बाहर निकाल दी। पर इस पूरे सफर में अगर हमारे साथ कोई था ना, तो वो थे हमारे बापू साहब, जिन्होंने हमारे को बड़ा क्रिकेटर बनने यहाँ भेज दिया। ले जाइए इसे, जाइए और इस फालतू को अनमोल बना दीजिए। पर जैसे ही हमारे को लगा ना कि मैं क्रिकेटर बनने वाली हूँ, अचानक हमारी आंखों की रोशनी चली गई। रियली? हाँ, फिर सब कुछ अंधकार में चला गया। अरे सपने, हमारी ख्वाहिशें, सब कुछ। पर कहवे है ना, जहाँ चाह होवे हैं वहाँ राह बनी जावे। मैंने फिर भी हार ना मानी। पता है, मैं गेंद में वो घुंघरू लटका के उससे प्रैक्टिस किया करती थी। और फिर जब मुश्किल से हमारा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद हमारे को ना एक क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन मिल गया। पर वहाँ पर भी सब कुछ गलत ही होता चला गया। हमारा नाम बदनाम किया गया, हमारे चरित्र पर लांछन लगाया गया। तुम इस एकेडमी में क्रिकेटर बनने आई थी ना, फिर ये कैसे गेम्स खेलना शुरू कर दिया तुमने? ट्रेनिंग के नाम पर अपने कोच के साथ रंगरलिया मना रही थी। ओह हाँ, वो वीडियो तो मैंने भी देखा था। फिर क्या हुआ? फिर क्या था, क्रिकेट को अपनी जिंदगी में बनाए रखने के लिए ना मैंने वो लोकल टूर्नामेंट खेलने शुरू कर दी।
पर वो भी इतना आसान ना था, क्योंकि वो वायरल वीडियो के बाद कोई मारे को अपनी टीम से खिलाना ही ना चाहता था। फालतू सिंह, तुम ये टूर्नामेंट नहीं खेल सकते, पवेलियन वापस लौट जाओ। पर फिर भी मैंने ना शनाया जी कभी हार ना मानी, और जब भी मौका मिला ना ऐसे चौके छक्के लगाए कि सब लोग देखते रह गए। उसका भी तो वीडियो देखा होगा ना तैने? रियली? मुझे नहीं पता था कि तुमने इतनी हार्डशिप देखी है, ना कुछ सहा है। शनाया जी, मुश्किल है ना सबकी जीवन में आवे, पर हमें बस कहानी उन लोगों की पता चलती है जो मशहूर हो गए होते हैं। पर ये ना पूरी तरीके से हमारे हाथ में होता है कि हमें हमारी कहानी को कहाँ ले जाना है, ऊंचाइयों की तरफ या गुमनामी की तरफ। मतलब मेरा सपना भी पूरा हो सकता है? होगा, बिल्कुल होगा, क्यों ना होगा। बस उसके लिए थारे को अपनी जिंदगी से वो हार शब्द निकालना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डॉक्टर की बात सुननी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। अब थारे को तो न्यूज़पेपर में नाम चाहिए ना, वो तो इतनी आसानी से ना आता। उसके लिए तो दिन रात मेहनत करनी होगी ताकि लोग थारे को जाने, थारी कहानी को जाने। ऐसी मेहनत करो शनाया जी कि किस्मत थारे आगे घुटने देखते। अब हमारे को ही देख लो, अभी ना मैं भी अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस ना कर पा रही। हमारे जीवन में अभी बहुत सारी मुसीबतें हैं, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी उनका समाधान निकाल के मैं अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस वापस शुरू करूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट को कभी ना छोड़ सकूँ। और फिर मैं तो हूँ ही ना थारे साथ, जब भी थारे को हमारी जरूरत पड़े ना मैं यूं हाजिर हो जाऊंगी। हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे, वो टूर्नामेंट खेलेंगे और फिर हम दोनों की बड़ी वाली पिक्चर लगेगी अखबार में, है ना? भाई देखा फालतू क्या कह रही है। मैं अपनी किस्मत से हार नहीं मानूंगी और अपनी कलाई को ठीक करने के लिए पूरी मेहनत करूंगी, ताकि न्यूज़पेपर में अपनी फोटो प्रिंट करवाकर पापा का सपना पूरा कर सकूं। फालतू अब तुम्हें मुझसे रोज मिलने आना होगा। तुम कितने अच्छे से मुझे समझती हो, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है, और तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद तो तुम मेरी आइडल बन चुकी हो। अब मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है, तो मैं दाइमा से कहकर खाना लगवाती हूँ। तुम खाना खाकर जाना, ठीक है? दाइमा मुझे भूख लगी है, खाना लगाओ ना दाइमा। थैंक यू, आई मीन इट। जिस तरह से आप शनाया को हैंडल करती हो और कोई नहीं कर पाता। जो बात हम सालों से उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे और वो समझ नहीं पा रही थी, आपने उसे 2 मिनट में समझा दिया। देखिए वो कितनी खुश हो गई। अरे कोई बात ना, थैने जो हमारी मदद की है ना उसके सामने तो ये कुछ भी ना है। वैसे थे ऑफिस ना गए, हमारा मतलब बाबा तो थारे से मिलने निकले थे। मीटिंग खत्म हो गई क्या? नहीं, शनाया के पता चलते ही मैं यहाँ आ गया। थारे से एक बात कहूँ, हमारे बाबा की ना तबीयत बहुत खराब है, तो थे उनसे जो भी बात करोगे ना थोड़ा आराम से करना, और वो जो कहना चाहे ना उसे भी खुले दिल और दिमाग के साथ सुन लेना। वो बहुत ही भले आदमी है। मुझे पता है वो कैसे आदमी है, और उसके लिए मुझे आपकी कोई एडवाइस नहीं चाहिए। मुझे पता है चीटर्स के साथ कैसे डील किया जाता है। हमारे बाबा कोई चीटर ना है और ना ही हमारे पति। ये बात मैं थारे को 100 बार बता चुकी हूँ और एक और बार बता रही हूँ। मैं ड्राइवर से कहता हूँ आपको ड्रॉप कर देगा। कोई जरूरत ना थे को हमारी चिंता करने की। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि शनाया जी को हमारी जरूरत है, वरना हमारे पति और हमारे परिवार पर पहले ही बहुत मुसीबत है और हमारे को पहले ही बहुत सारे काम है। चलती। और कितना टाइम लगेगा? पिछले 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे बॉस को मिलना नहीं था तो बुलाए। सॉरी सर, बस वो आते ही होंगे। उनके मैनेजर फोन भी नहीं उठा रहे ताकि मैं आपको फिक्स टाइम बता सकूं। देखो मुझसे और इंतजार नहीं किया जाता। वैसे भी मेरे दवाई का टाइम हो रहा है, मुझे घर जाके लेना है। एक काम करो, जैसे तुम्हारे बॉस आ जाए उनसे कहना मुझसे घर में आके मिल ले। किसका घर? कौन से घर की बात कर रहे हैं? मित्तल हाउस? पर मैंने तो सुना वो आपके नाम रहा नहीं है, कुछ दिन में नीलाम होने वाला है। जनार्दन मित्तल, मैं आज भी वो दिन नहीं भूला जब तुम्हारी वजह से मेरे बाबा एक पल के लिए भी चैन से जी नहीं पाए। उन्हें हर पल हर घड़ी बस डर का एहसास होता था।
क्या हुआ पापा, आप छुप क्यों रहे हैं? कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम जाओ यहाँ से। पापा ना अपने फ्रेंड के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। अगर कोई भी आए गेट मत खोलना और ये मत बताना बेटे कि वो यहाँ छुपे हैं, ठीक है बेटा? पापा की हेल्प करोगे ना? हाँ, दैट्स लाइक माय गुड बॉय। चलो जल्दी जाओ, माँ के पास जाओ और अंदर ही रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो जाओ 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 जाओ। कहाँ छुप कर बैठा है? बोल, नहीं तो दरवाजा तोड़ देंगे हम लोग। चोर कहीं के, पैसा खा के भाग गया। खोल दरवाजा, छोड़ेंगे नहीं आज तुझे। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी चेहरे पर इतना सुकून कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। रियली? लोगों को अपने पैरों के नीचे रौंद कर आपको रात को नींद कैसे आ जाती है? तुम कहना क्या चाहते हो? और तुम मेरे बारे में जानते क्या हो जो मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं? मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं। लोगों की जिंदगी बर्बाद कर कर उन्हें सीढ़ी बनाकर आप यहां तक पहुंचे हैं। मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। How dare you talk to me like that? तुमने मुझे यहाँ क्या मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया? आप तो बुरा मान गए मिस्टर मित्तल। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि हम बिजनेसमैन हैं मिस्टर मित्तल, इसलिए हम जानते हैं कि हमें बिजनेस में टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अपने फायदे के लिए कभी कभी लोगों के साथ गलत करना पड़ता है। आई एम श्योर आपने भी कभी गलत किया होगा। अब मुझे ही देख लीजिए, इतनी यंग एज में इतना बड़ा एम्पायर संभाल रहा हूं। आपका जमा जमाया बिजनेस आपसे ले लिया, अब ऐसे थोड़ी ना यहां तक पहुंचा। जैसे मेरे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, आपके भी होंगे, है ना? अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। सर, चाय कॉफी या कुछ और? किससे पूछकर अंदर आए? बुलाया किसी ने? देख नहीं रहे हो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है? सॉरी सर, वो जनार्दन सर आए थे तो उनको ब्लैक टी ही चाहिए होता है। कितना टाइम लगेगा तुम्हें याद करने में कि ये बिजनेस जनार्दन सर का नहीं है, रूहान सर का है। अब चाय कॉफी या फिर पानी, सब कुछ मेरी मर्जी से आएगा, समझे? सॉरी सर। गेट लॉस्ट। मिस्टर मित्तल, अभी तो हमने बात करना शुरू भी नहीं की और आप चल दिए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कुछ बात है मुझसे करने के लिए। बस मुझे यहाँ नीचा दिखाने के लिए बुलाया तुमने। आप गलत समझ रहे हैं। सच में मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बाबा यहाँ आए थे तो उनकी चिंता में हमारे से रहा ना गया, इसलिए मैं भी यहीं चली आई। वैसे रूहान जी तो अपने घर से बहुत देर से निकले थे, बाबा ने बहुत देर इंतजार करना पड़ा होगा ना। वैसे कुछ पता चला अंदर बात की चल रही है? हाँ मैम, उनका मैनेजर किसी को भी अंदर ही नहीं जाने दे रहा। बाबा की तबीयत पहले ही बहुत खराब है, अगर रूहान जी ने थोड़ी भी गलत तरीके से बात की ना बाबा से, उसका सीधा असर उनकी तबीयत पर पड़ेगा। थारे से एक जरूरी बात तो पूछना ही भूल गई। हाँ बोलिए ना मैम। वो दरअसल वकील साहब ने कहा था कि अगर मार्ट साहब के हक में ऑफिस के कुछ लोग गवाही दे देना तो उससे हमारा केस बहुत मजबूत हो जाएगा। तो वैसा कुछ करना भी मुमकिन होगा? ये तो अभी पॉसिबल नहीं होगा मैम। रूहान सर बहुत स्ट्रिक्ट है, जब से उन्होंने कंपनी खरीदी है एक के बाद एक स्टाफ को फायर कर रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता उनके डर से कोई भी ओपनली अयान सर की फेवर में कुछ भी बोल पाएगा। पर आप तो रूहान सर को जानती है ना मैम, उन्होंने ही तो आपको लॉयर भी दिया है अयान सर के लिए, तो एक बार आप बात करके देखिए ना, शायद वो मान जाए। अरे हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। है बिल्कुल सही कह रहे हो अक्षय भाई साहब, मैं खुद ही एक बार उनसे बात करके देख लेती हूँ। और आपको नंबर प्लेट के बारे में कुछ पता चला मैम? हाँ, उसके ड्राइवर के बारे में पता चला है, ब्रिजभूषण जी नाम है उनका। उन्हीं को ढूंढने निकली थी, पर अब लग रहा है कि शायद उनसे सबूत ना भी मिले ना तो ये गवाह हमारे काम आ जाएंगे। क्या बात है सर, सारा बैग आता यही बना लोगे तो बाहर जाकर क्या करोगे? पर इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं लगती है, बिजनेस तो तुम्हारा पहले बिक चुका है। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं तुम्हारी अगली सुनवाई के लिए। पर देखकर लगता तो नहीं है कि तुम्हारी बीवी इस बार भी कोई सबूत ला पाएगी।
सर आप अपने हर कैदी की इतनी फिक्र करते हैं? तो मुझसे कोई स्पेशल लगा है? क्या कहा था अभी आपने? सबूत? मेरी फालतू कैसे भी लाएगी सबूत? जानते क्यों? क्योंकि उसने कभी हार मानना नहीं सीखा। इसीलिए अपने नए बिजनेस की तैयारी कर रहा हूं। वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। सर, बिजनेस छीना है हमारा, ये तो अभी भी हमारे पास है ना। JM Mart भी इन्हीं हाथों से बनाया था। अब एक नया बिजनेस शुरू कर लेंगे। आपको मैं ओपनिंग का इनविटेशन जरूर भेजूंगा, आइएगा जरूर सर। आपके लिए लाइफ टाइम 20% ऑफ, जो चाहे ले लो सर। आखिर इतना ख्याल जो रखा है आपने मेरा। आपका इतना बड़ा बिजनेस आपके हाथ से गया है, आई एम श्योर आप हाथ में हाथ धरे तो नहीं बैठेंगे। यहां तक मुझे लगता है आपने दूसरा मार्ट खोलने की प्लानिंग शुरू कर दी हो। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं जनार्दन मित्तल कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कनिका के साथ जो मेरी डील साइन हुई थी उसके हिसाब से आप हमारा कंपटीशन बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। मुझे लगा ही था कि आपको इस बारे में पता नहीं हो। खैर कोई बात, आई होप आपका बेटा जल्दी जेल से निकल जाए ताकि आपके बुढ़ापे की लाठी बन सके। तुम उसकी चिंता मत करो। जब तक मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरा हौसला बना रहेगा। कुछ और कर लेंगे हम जिंदगी में। और हाँ, आपने अपना लॉयर दिया हमारे बेटे को जेल से रिहा करने के लिए, उसके लिए मैं आपको शुक्रगुजार हूं। और ये एहसान मैं बहुत ही जल्द लौटा दूंगा। और जहां तक JM Mart का सवाल है, अगर आपको किसी भी चीज की हेल्प चाहिए तो प्लीज हमसे पूछिएगा, मैं खुशी खुशी आपकी मदद कर दूंगा। सर, फालतू मित्तल आई हैं आपसे मिलने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्हें बाहर क्यों खड़ा किया? अंदर बुलाओ, यहीं फैमिली रियूनियन हो जाएगा। आप भी सुनकर जाइए कि फालतू को मुझसे क्या बात करनी है। बाबा थे ठीक हो ना? कहिए मिसेस मित्तल, यहाँ कैसे आना हुआ? रुहान जी, थारे से एक काम था। वो वकील साहब ने कहा था ना कि सबूत के साथ साथ अगर ऑफिस के बाकी लोग मार्ट साहब के पक्ष में गवाही दे दें तो उन्हें बाहर निकालना और आसान हो जाएगा। तो मैंने उसी बारे में कंपनी के बाकी लोगों से बातचीत की, पर वो लोग यही कह रहे हैं कि जब तक थे ना बोलोगे वो लोग कुछ ना कहेंगे। तो प्लीज उनसे बात कर लो। आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना अपने बेटे को दर्द में देखकर। अपनों की तकलीफ देखकर अक्सर इंसान अपने होश खो बैठता है। मैं इस दर्द से गुजरा हूं जनार्दन मित्तल। दूसरों को दर्द देते हुए लोग ये भूल जाते हैं कि वो दर्द खुद के पास वापस भी आ सकता है। कर्मा, ये तो आप जानते ही होंगे। मैं अपने एम्प्लॉय से बात कर लूंगा, वो आपको टेस्टिमोनियल दे देंगे। आखिर आपने मेरी बहन को संभालने में मेरी मदद की है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। थारा बहुत बहुत आभार है रुहान जी। वैसे थे बुरा ना मानो तो शनाया जी के बारे में एक बात कह सकती हूँ। वो बेचारी अभी भी अपने 6 साल पुराने एक्सीडेंट के दर्द में जी रही है। उनका मन भारी हो जाता है ये सोचकर कि वो थारी उम्मीदों पर खरी ना उतर पाई। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जितना हो सके उन्हें याद दिलाओ कि वो जैसी भी है ना, वो थारे लिए बहुत खास है। क्योंकि मैं जानू वो है, मैंने देखा भी है। बस उन्हें ना बार बार ये बात याद दिलाने की जरूरत है। बाबा चले। मेरे पापा के साथ जो जनार्दन मित्तल ने किया है ना, उसके लिए मैं उसे तबाह कर देना चाहता हूं। लेकिन क्या किस्मत पाई है उसने। वक्त पर मेरी बहन का साथ देने वाली लड़की उसकी बहू है, जिसके एक के बाद एक मुझ पर एहसान बढ़ते जा रहे हैं।
लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा रुक कर ही सही, लेकिन मैं बदला तो जरूर लूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।